दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको बताएँगे कि आज जो नाग पंचमी का त्योहार है 29 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। इसकी पूजा विधि कैसी है, क्या करना है, इसमें क्या-क्या ध्यान रखना है और क्या-क्या हमें नहीं करना है और क्या हमें करना है, किस मंत्र का जाप करना है, इस वीडियो पर आपको सब कुछ बताया जाएगा। दोस्तों, आज नाग पंचमी और आपको नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम विषैले जीवों की पूजा होती है। यह जो नाग पंचमी का त्योहार है, भारत देश में 29 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। यह एक पर्व ऐसा है जो कि आस्था ही नहीं बल्कि प्रकृति के हर जीव के साथ सह-अस्तित्व का संदेश देती है। हिंदू धर्म में नाग के देव शक्तियों का प्रतीक माना गया और इस दिन हम नाग देवता की पूजा करके हम भय, रोग और अकाल मृत्यु से रक्षा कर पाते हैं। इस साल नाग पंचमी की तिथि शुरू होगी 28 जुलाई जो कि रात से 8:20 से और समाप्त होगी 29 जुलाई शाम को 5:36 तक। इसका जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6 बजे से 8:45 तक रहेगा। पूजन की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले घर के द्वार पर एक कागज पर नाग की आकृति बनाएँ। अगर आप दरवाजे पर नाग की आकृति नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप कागज पर बना सकते हैं। इसके लिए हमें नाग देवता की पूजा के लिए हमें नाग देवता की मूर्ति भी बना सकते हैं और या फिर चित्र में दूध, चंदन, हल्दी, अक्षत, पोशाक, फूल अर्पित करें और इस पूजा को करते समय हम ओम नागाय नमः, ओम सर्पाय नमः का जाप ज़रूर करना है। दोस्तों, हमारे भारत देश में थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। सबसे पहले हम एक थाली लेते हैं और उसमें जो नए कपड़े होते हैं उसके अगर आपके पास 7 दरवाजे हैं तो उसके 7 कम से कम 7 कपड़े छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें जो मूँग होती है, खड़ी मूँग वो हम रखेंगे साथ और इसमें जो है तो हम गोबर रखेंगे और कच्चा दूध रखेंगे और फिर हमारे यहाँ हर दरवाजे पर नाग की आकृति बनाई जाती है और नाग पंचमी के दिन ये कुछ कार्य भूल कर भी नहीं करिएगा। सबसे पहले हमें इस दिन भूमि की खुदाई या पेड़ों की कटाई नहीं करना है। इससे साँपों की प्रजाति को नुकसान पहुँच सकता है और हमें ध्यान रखना है कि साँपों को उस दिन साँपों को मारना नहीं है और उन्हें कच्चा दूध पिलाना है। नाग पंचमी का त्योहार पूरे भारत देश में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस दिन लोग व्रत रखकर और मंदिरों में जाकर नाग देवता की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में सांप पकड़कर दूध पिलाया जाता है और उन्हें फिर छोड़ दिया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में नागमंडल नामक लोक नृत्य भी किया जाता है। नेपाल में भी नाग पंचमी की विशेष पूजा की जाती है। सांपों की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर विशेष पूजा की जाती है। हमारे भारत देश में ऐसा कुछ नहीं है मतलब हम साँपों को नहीं पकड़ते, हम बस उन्हें पीछे बाड़ी अपने आँगन साइड या बगीचे में उनके लिए एक दूध पात्र में रख देते हैं, जिससे उनके आस्था पर होता है, वो आकर के स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। और अब हम शुरू करेंगे दोस्तों नाग पंचमी की एक प्रचलित कथा जो कि इस वीडियो में हम बताएँगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस कथा को। नाग पंचमी की कथा जो है महाभारत के काल से जुड़ी हुई है। राजा परीक्षित की मृत्यु एक विषैले नाग तक्षक के काटने से हो जाती है। उनके पुत्र जन्मेजय ने बदला लेने के लिए एक महायज्ञ कराया जिसे कहते हैं सर्प यज्ञ। इस यज्ञ में हजारों नाग जलने लगे। तभी एक दिव्य बालक आस्तिक ने वहां आकर यज्ञ को रोक दिया। उन्होंने जन्मेजय को समझाया कि बदले की अग्नि से निर्दोष जीवों को नाश करना उचित नहीं है। जन्मेजय ने यज्ञ को रोक दिया और उसी दिन पंचमी की तिथि थी और तभी से हम नाग पंचमी का त्योहार मनाने लगे। इस प्रकार दोस्तों इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बेवजह कभी भी किसी भी जीवों की मृत्यु नहीं करना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और यह कथा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा करुणा, क्षमा और संतुलन का जो दृश्य है वो बनाए रखना चाहिए। नाग पंचमी का पर्व सिर्फ एक पर्व ही नहीं बल्कि यह प्रकृति के हर जीव के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसमें हमारे भारत देश में सांपों को पूजा जाता है और इससे उन्हें सम्मान देना यह दर्शाता है कि हर प्राणी में ईश्वर का रूप होता है। इस नाग पंचमी में हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे और जीव-जंतुओं के साथ अस्तित्व में विश्वास रखेंगे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो भावनात्मक रूप लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर आप